तेरा वादा अगर वफा होगा। फहमीदा फोन नहीं उठा रही। तुम यहाँ क्या करने आए हो? आपसे बात करने आया हूं। माँ तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। भाई मैं यही बात माँ के मुंह से सुनना चाहूंगा। अली, तुम मेरे सबसे चहीते बेटे थे, लेकिन अंदाजा नहीं था मुझे कि जिस औलाद को मैं देख देख कर जीती थी वही मेरे दुख का सबब बनेगा। अंदाजा तो मुझे भी नहीं था माँ। मैं आपके दिल से ऐसे उतर जाऊंगा कि आप मुझसे बात करना भी गवारा नहीं करेंगी। अली, तुम्हारा शिकायत करना बनता नहीं है। जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। हमने तो हर तरह से रिश्ता निभाने की कोशिश की, तुम्हें हर खुशी में शरीक करना चाहा, लेकिन तुमने क्या किया? अपने गुस्से और जज्बातीपन में पूरे खानदान में हमारा मजाक उड़ाया। जो कुछ भी हुआ है उसका जिम्मेदार मैं नहीं, असद है भाई। ठीक ही तो कह रहा है अली। आखिरकार सिक्का तो मेरा ही खोटा निकला ना। ये असद ही था जिसने फरा की मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश की। ये आप क्या कह रही हैं फहमीदा? वही कह रही हूँ शाजिया, जो सच है। क्या सच है? खुलकर बताएं ना। आंटी, भाभी ने कैमरा लगाया हुआ था लाउंज में और उसमें देखकर भाई की असलियत सबके सामने आ गई। आंटी, भाभी को बिल्डिंग के चौकीदार ने सब बता दिया और उन्होंने कैमरा में फरा को भागते हुए भी देखा है। जब हकीकत खुली गई है तो यहां क्या करने आए हो? मैं आपसे असद की गलती की माफ़ी मांगने आई हूँ और हमज़ा की खुशियों के लिए मैं आपके सामने सवाली बनी खड़ी हूँ। घर का बड़ा बेटा खानदान की रिवायत, इज्जत और वकार का रखवाला होता है। अगर वही अपने वकार और रिवायात की परवाह ना करे और दूसरों की बहन बेटियों पर नजर रखे, तो आप मुझे खुद ही बताइए ना कि मैं हमजा पे कैसे भरोसा कर लूं? नहीं नहीं शाजिया, मेरा हमजा बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप यकीन करें मेरा। कैसे यकीन कर लूं मैं आपका? माँ, आप असद के किए की सजा हमजा को क्यों दे रही? अली, तुम चुप करो, माँ बात कर रही हैं। माँ बात नहीं कर रही भाई, माँ बात खत्म कर रही है। माँ, आप एक मिनट के लिए मेरी बात को समझने की कोशिश करें। जैसे मैं और शहीर भाई एक ही घर में रहते हुए हम दोनों की आदतों में जमीन आसमान का फर्क है, वैसे इन दोनों भाइयों में भी बहुत फर्क है। माँ, तुमने जो कहना था कह दिया अली। जी माँ, ये तो कह दिया, लेकिन फैसला तो वही होगा जो आप लेंगी हमेशा की तरह। चलो, शुक्र है कि तुम्हें ये तो याद है कि इस घर में फैसले मेरे ही होते हैं। रही बात हानिया की रुखसती की, तो असद की वजह से कुछ खदशात थे मेरे दिल में। मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। आप जितना चाहे वक्त ले लें शाजिया, लेकिन प्लीज़ फैसला मेरे बेटे के हक में कीजिएगा। मेरे बड़े बेटे असद की वजह से हमजा की खुशियां बर्बाद नहीं होनी चाहिए। प्लीज़। सिर्फ हमजा की ही नहीं, मेरी बेटी की भी खुशियां दांव पे लगी हैं। मुझे सोचने के लिए कुछ मोहलत चाहिए। जी आंटी, हमें आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। आज पुराने मोहल्ले गया था मैं। मुझे क्यों बता रहे हो? ऐसे बहुत सी यादें ताज़ा हो। तुम जैसे ही लोग होते हैं जो पहले रिश्तों को बर्बाद करते हैं
और उसके बाद उन्हीं रिश्तों की यादों के सहारे जीते हैं। हालांकि कब्र पर तो गए होगे तुम। शर्म नहीं आई तुम्हें खाला से? ओह, मैं भी किससे ये उम्मीद लगा रही हूं? कोई शर्म लिहाज होती तुम में तो तुम यू खाला को छोड़ करना चाहते। जिस तरह से हर सिक्के के दो रुख होते हैं ना सारा, उसी तरह हर फैसले के कई रुख होते हैं। तुम्हारे फैसले तुम्ही को मुबारक हो मिस्टर रेहान। ना मुझे अब तुम में कोई इंटरेस्ट है और ना तुम्हारे फैसलों के पीछे छुपे रुख को जानने का कोई शौक। जब मंजिलें अलग है ना तो बेहतर है यूं रास्ता रोकने के बजाय राहें अलग कर लो। बेच दी है मैंने। क्यों? जितनी बड़ी गाड़ी होती है उतना ही खर्चा होता है। तुम भी क्या सोचती होगी मेरे बारे में? लोग नीचे से ऊपर जाते हैं और एक मैं आसमान से सीधा जमीन पर आके। वक्ती आजमाइश है अली, ये वक्त भी गुजर जाएगा। जानता हूं बुरा वक्त है, गुजर तो जाएगा, लेकिन इसके गुजरते गुजरते बहुत कुछ खत्म हो जाएगा। खैर, मैं भी क्या बातें लेकर बैठ गया हूं। तुम जानती हो फहमीदा आंटी आई थी घर। असद की सच्चाई सबके सामने आ गई और इसलिए माँ भी अब हानिया की रुखसती को लेकर डाउटफुल हो गई। आपको आंटी को कन्विंस करना चाहिए था अली। कोशिश की थी मैंने, लेकिन वो अपने हर फैसले पर बहुत अटल है। ये तुमसे ज्यादा बेहतर और कोई नहीं जानता, और मैं भी जानता हूँ। ऐसे नहीं कहे अली, हानिया की खुशियों की खातिर उनको अपना फैसला बदलना चाहिए। बहुत मुश्किल है उनका फैसला बदलना। लेकिन जब बात बेटी की खुशियों की हो तो मुश्किल फैसले लेने भी पड़ते हैं और फैसलों को बदलना भी पड़ता है। डिस्टर्ब लग रहे हैं। सुहानिया की रुखसती है सर। गैरों को भी ना कॉल करके इनवाइट किया जाता, तो उसका सगा भाई जो सिर्फ एक मैसेज कर दिया। भाइयों को दावत देने की जरूरत भी नहीं पड़ती अली। बहला रही हो मुझे? बहला नहीं रही हूँ, बता रही हूँ कि अगर वो मैसेज ना भी करते तो भी आपको जाना चाहिए। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। सारा तुम मेरी इज्जत हो, हम सफर हो मेरी। जिस घर में तुम्हारी इज्जत नहीं है मैं वहां कभी नहीं जाऊंगा। वो आपका भी घर है अली, और आपकी इकलौती बहन की शादी हो रही है। ये बात तो भाई और माँ को सोचनी चाहिए। उन्होंने नहीं सोचा ना सही, लेकिन आपको तो एहसास है ना कि हानिया आपका इंतजार कर रही होगी। अली, हानिया क्या, हर बहन का अरमान होता है कि जब वो घर की दहलीज छोड़कर जा रही हो तो अपने भाई के कंधे से लग कर रोए। इतना आसान नहीं होता मैके को छोड़कर जाना। लेकिन जब भाई हाथ थामे बहन को दुआओं के साथ रुखसत करता है तो वही मुश्किल लम्हा लड़की के लिए आसान हो जाता है। अली, बहनों को भाइयों से बहुत अरमान होते हैं। एक भी अरमान पूरा ना होना तो दिल में हमेशा के लिए गिरह लग जाती है। और मैं नहीं चाहती कि हानिया के दिल में आपके लिए गिरह लगे या आप दोनों का रिश्ता कमजोर हो। और मैं जाऊं या आप जाएं एक ही बात है ना।
कितनी समझदार हो तुम। मैंने सुना था कि जो बेनियां समझदार होती है ना, वो अपने ससुराल वालों के दिल में घर कर लेती। समझ में नहीं आता क्या माँ को तुम्हारी ये खूबियां क्यों नहीं नजर आती? हनी, जब दिल में बदगुमानी हो ना तो रिश्ते यूं ही धुंधले नजर आते हैं। लेकिन आप फिक्र नहीं करें, मुझे अल्लाह पे पूरा यकीन है, एक ना एक दिन आंटी का दिल मुझसे साफ हो जाएगा। उम्मीद पे दुनिया कायम है। अल्लाह करे जैसा तुम सोच रही हो वैसा ही हो। इंशाअल्लाह। सुनो, वो तुम फिलहाल मुझे डॉक्टर के पास जाना है। तो जाएं, मुझसे क्यों कह रही? मुझे नहीं लगता मुझसे ड्राइव हो सकेगी। क्यों नहीं हो सकेगी आपसे ड्राइव? पता नहीं, कुछ दिनों से काफी नींद आ रही है और कुछ भी करने का दिल नहीं चाहता। मुझे ये सब बताने के बजाय अपनी डॉक्टर से कंसल्ट करें, और अगर जा नहीं सकती तो इट्स ओके, उनसे फ़ोन पे बात कर लीजिएगा। क्योंकि मैं आपके इस डिप्रेशन वाली फेज़ की वजह से अब आपसे ना कोई हमदर्दी करने वाला हूँ और ना ही कुछ भूलने वाला हूँ। चलो, कुछ मत भूलो प्लीज, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। सॉरी सैम, हमारा डिनर का प्लान है। तुम्हारा डिनर मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी बिल्कुल, क्योंकि आपके साथ टाइम स्पेंड करना वक्त ज़ाया करने जैसा। बिलाल, फजूल में इस बहस में नहीं पड़ा, और वैसे भी मैंने मूवी की टिकट्स ली हैं, हम डिनर के बाद मूवी जाएंगे। ये भी ठीक है, चलो। फिलहाल कैब में आ जाती, शादी का घर है, आप भाई हैं, ऐसे मेहमानों की तरह शिरकत करेंगे क्या? मेहमानी तो बना दिया है भाई और माँ ने मुझे। खुशी के मौके पर ऐसी बातें मत करें। खुशी तो अपनों के साथ होती है, लेकिन जब आपके अपने ही घर वाले आपको एक बोझ समझ के अपने आप से अलग कर, किस बात की खुशी? अली, जब दिल में बुराइयों को जगह दे दी जाए तो रिश्ते बचते नहीं हैं। जानता हूं, इसलिए बहुत कोशिश करता हूं कि ऐसी बातों को भुला दूं जो दिल को दुखाती, उन तमाम ज्यादतियों को भुला दूं जो उन्होंने मेरे साथ की। लेकिन ये जो दिमाग है बार बार वही बातें दोहराता है। सब दिल और दिमाग की यही जंग छिड़ी हुई है कि अपनों को भुला दिया जाए या उनके साथियों को याद ना रखा जाए। जितना आपको आंटी और शहीद भाई से प्यार है ना, मुझे यकीन है इस जंग में जीत आपके दिल की ही होगी।